सर जिले में बाढ़ की स्थिति क्या है, कितने घर विलीन हो चुके हैं, कितने आबादी विलीन हो चुकी है? जनपद में गंगा का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। डेंजर लेवल से लगभग 2 मीटर ऊपर गंगा प्रभावित हो रही है और HFN जो है हाई फ्लड लेवल उससे लगभग 80 सेंटीमीटर नीचे है। इसकी वजह से हमारे जनपद के 23 गाँव अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। 6000 से अधिक की जनसंख्या प्रभावित है। जो हमारे गांव प्रभावित है उन सब गांव में हमारी टीमें इस समय एक्टिव हैं। हम बाढ़ राहत केंद्र और बाढ़ चौकियों के माध्यम से लगातार इन सभी प्रभावित परिवारों तक पहुँचे हुए हैं। बाढ़ राहत जो राशन किट है वो हम लगातार वितरित करा रहे हैं। दोनों टाइम पका पकाया खाना सुबह नाश्ते के साथ वितरित करा रहे हैं। लगातार हमारी चिकित्सीय टीमें और पशुधन की टीमें एक्टिव हैं गाँव में। किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को कोई परेशानी ना हो चिकित्सा से संबंधित और उनके जानवरों से संबंधित, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या कटान की है। गंगा के उस पार बिहार साइड में हमारे 3 गांव हैं, चक्की नौरंगा, भगवानपुर और उदय छपरा। इन तीनों गांव में कटान की वजह से समस्या है और अभी तक वहां कटान के कारण 17 घर गंगा में समाहित हो चुके हैं। इस पर प्रभावी नियंत्रण हमारे लिए एक चुनौती है। बाढ़ का पानी कम हो उसके बाद हम इस पर नियंत्रण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कहीं हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उन समस्याओं पर लगातार हम प्रभावी नियंत्रण बनाएंगे। जो कटान हो चुके हैं उनको मुआवजा की राशि कैसे, कितने? लगातार किसी का कोई भी नुकसान हो रहा है, पहली बात तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान कम से कम हो, बट अगर किसी का भी नुकसान हो रहा है तो हम लगातार अनुग्रह अनुदान, गृह अनुदान या जो भी सहायता शासन की ओर से निर्धारित है उसको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लोगों को चिकित्सीय टीम के माध्यम से किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और नाव की व्यवस्था क्या है जो घिरे हुए हैं? हमारे जनपद में NDRF की 2 टीमें लगातार एक्टिव हैं, डिप्टी कमांडेंट की नेतृत्व में। इसके अलावा हमने हर गांव में गांव की आबादी के हिसाब से 2 या 3 बड़ी नावें भी लगा रखी हैं। किसी को कोई असुविधा न हो इसके लिए हमारी चिकित्सीय टीमें लगातार एक्टिव हैं। हर गाँव में कैंप करा रहे हैं, निःशुल्क दवाओं का वितरण करा रहे हैं। अगर छोटे मोटे इलाज की ज़रूरत है तो बाहर भेज करके उनका इलाज कराएंगे। एम्बुलेंस भी हमारी बाहर जहाँ सड़क मार्ग जहाँ तक फंक्शनल है उसको एक्टिव कराए हुए हैं। साथ ही साथ अगर किसी का घर गिर गया, जैसे किसी का घर गिरा हुआ है तो जितनी मैक्सिमम सहायता है, जैसे नगरा में 17 घर विलीन हुए हैं तो हम हर घर के हिसाब से 1,20,000 जो सरकारी सहायता निर्धारित है उन सबके अकाउंट में हम भेज चुके हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से किस तरह से जिलाधिकारी निगरानी कर रहे हैं 24 घंटा किस तरह? हमारा जो जनपद का कंट्रोल रूम है वो कलेक्ट्रेट में हमने स्थापित कराया हुआ है। वहाँ 2 लैंडलाइन नंबर और एक टोल फ्री नंबर, एक मोबाइल नंबर लगातार फंक्शनल है। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में हमारे अधिकारी कर्मचारी वहाँ लगातार बैठे हुए हैं, लोगों से सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा लगातार मोबाइल फंक्शनल है। कोई भी छोटी सी सूचना आ रही है तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करा रहे हैं। सभी जनपद वासियों से मैं अपील करूँगा कि ये आपदा की स्थिति है। पानी बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियां हैं, इसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इन परेशानियों में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिला प्रशासन उनके लिए लगातार 24 घंटे सतत प्रगतिशील है। कहीं कोई समस्या हो आप बताइए, हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे।